मोहनजोदड़ो केवल एक प्राचीन नगर नहीं था, बल्कि ये मानव इतिहास की सबसे संगठित और उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक का जीवंत उदाहरण था। लगभग 2600 ईसा पूर्व विकसित ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की पक्की ईंटों से बनी इमारतें, सुव्यवस्थित सड़कें और वैज्ञानिक जल निकासी प्रणाली उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाती हैं। इस नगर में विशाल अन्नागार, सभा भवन और प्रसिद्ध महान स्नानागार जैसे सार्वजनिक निर्माण ये साबित करते हैं कि यहाँ सामाजिक और धार्मिक जीवन भी अत्यंत संगठित था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरें, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और नाप तौल के मानकीकृत उपकरण इस बात का प्रमाण है कि ये सभ्यता व्यापार, कला और प्रशासन में भी अत्यंत विकसित थी। हजारों वर्ष पुराने ये अवशेष आज भी हमें बताते हैं कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। मोहनजोदड़ो की नगर योजना केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत वैज्ञानिक और दूरदर्शी थी। पूरे शहर को ऊंचे दुर्ग क्षेत्र, सिटिडल और निचले नगर भाग में बांटा गया था, जिससे प्रशासन और सुरक्षा दोनों व्यवस्थित रहें। घरों का निर्माण समान आकार की पक्की ईंटों से किया गया था, जो मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन की उन्नत समझ को दर्शाता है। अधिकांश घरों में आंगन, स्नानघर और वर्षा जल निकासी की विशेष व्यवस्था थी। नालियों को ईंटों से ढक दिया जाता था ताकि गंदगी बाहर न फैले और समय समय पर उनकी सफाई भी की जा सके। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रमाण है। इतना ही नहीं, सड़कों की चौड़ाई और दिशा इस प्रकार तय की गई थी कि हवा का प्रवाह बना रहे और वातावरण स्वच्छ रहे। ये स्पष्ट करता है कि मोहनजोदड़ो केवल एक बसा हुआ नगर नहीं था, बल्कि सुविचारित शहरी नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण था, जो आज भी आधुनिक नगर नियोजन के लिए प्रेरणा स्रोत है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की स्थापत्य कला और तकनीकी दक्षता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। ये लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और करीब 2.5 मीटर गहरा जलकुंड था, जिसके फर्श और दीवारों में पक्की ईंटों के साथ विशेष जलरोधी सामग्री का उपयोग किया गया था ताकि पानी का रिसाव न हो। स्नानागार के चारों ओर कक्ष बने हुए थे, जिन्हें संभवतः वस्त्र परिवर्तन या अनुष्ठानों की तैयारी के लिए प्रयोग किया जाता था। पानी भरने के लिए पास में कुएं की व्यवस्था थी और निकासी के लिए अलग नाली बनाई गई थी, जिससे स्वच्छता बनी रहे। इतनी सुसंगठित संरचना ये संकेत देती है कि यहाँ सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान, पवित्र स्नान या सामाजिक सभाएं आयोजित होती रही होंगी। ये भी स्पष्ट होता है कि उस समय का समाज केवल भौतिक रूप से उन्नत नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत परिपक्व था। महान स्नानागार आज भी विश्व को ये संदेश देता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में वैज्ञानिक सोच और सामाजिक संगठन का अद्भुत समन्वय मौजूद था। मोहनजोदड़ो के घरों की बनावट ये दर्शाती है कि उस समय वास्तुकला और दैनिक जीवन दोनों ही सुव्यवस्थित थे। अधिकांश मकान पक्की ईंटों से बने थे और उनके दरवाजे मुख्य सड़कों की बजाय गलियों की ओर खुलते थे, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहती थी। घरों के अंदर बने आंगन प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन का साधन थे। लगभग हर घर में स्नानघर और जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी, जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। कई घरों में सीढ़ियां मिली हैं, जो दूसरी मंजिल या छत पर जाने का संकेत देती हैं। निजी कुओं की मौजूदगी ये बताती है कि जल आपूर्ति का विकेंद्रीकृत और सुलभ तंत्र विकसित था। खुदाई में मिली तांबे और कांसे की वस्तुएं, मनके, सोने चांदी के आभूषण, खिलौना गाड़ियां, नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति और सीलों, मोहरों पर अंकित प्रतीक ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ के लोग कुशल कारीगर, व्यापारी और कलाकार थे। इससे स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि एक समृद्ध, रचनात्मक और आर्थिक रूप से विकसित समाज का केंद्र था। मोहनजोदड़ो की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित और व्यापक व्यापार नेटवर्क पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त पत्थर की मोहरों पर अंकित चिन्ह और पशु आकृतियां न केवल स्थानीय पहचान का माध्यम थी, बल्कि व्यापारिक लेन देन में प्रमाण के रूप में भी प्रयुक्त होती थी। मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक के अभिलेखों में मैलूहा नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे अधिकांश इतिहासकार सिंधु सभ्यता से जोड़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्री और स्थल मार्गों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सक्रिय था। मोहनजोदड़ो के लोग तांबा, कांसा, कीमती पत्थर, मनके, सूती वस्त्र और कृषि उत्पादों का व्यापार करते थे। नाप तौल के लिए चट्टान से बने सटीक भार,
वेट्स और माप की एक रूप प्रणाली ये सिद्ध करती है कि लेन देन में पारदर्शिता और मानकीकरण था। समान आकार की पक्की ईंटों का प्रयोग और सुव्यवस्थित गोदाम अन्नागार प्रशासनिक दक्षता की ओर संकेत करते हैं। इन सभी प्रमाणों से ये निष्कर्ष निकलता है कि मोहनजोदड़ो केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत संगठित और उन्नत सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में अब तक किसी भव्य राजमहल, विशाल मूर्ति या स्पष्ट शाही समाधि के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये तथ्य इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ की सत्ता संरचना पारंपरिक राजतंत्र जैसी नहीं रही होगी। संभव है कि प्रशासन किसी संगठित परिषद, पुरोहित वर्ग या नगर नियोजन पर आधारित सामूहिक व्यवस्था द्वारा संचालित होता रहा हो। साथ ही यहाँ बड़े पैमाने पर युद्ध, हथियारों के भंडार या किलाबंदी के स्पष्ट प्रमाण भी नहीं मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये समाज अपेक्षाकृत शांतिप्रिय और व्यापार प्रधान रहा होगा। शहर की सुव्यवस्थित योजना, समान आकार के मकान और सार्वजनिक निर्माण ये संकेत देते हैं कि सामाजिक असमानता बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि ये कहना पूरी तरह निश्चित नहीं है कि समाज पूर्णतः समानतावादी था, फिर भी उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य ये बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का सामाजिक ढांचा संतुलित, सहयोगात्मक और सुव्यवस्थित था, जहां सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जाती थी। मोहनजोदड़ो के पतन के विषय में इतिहासकारों के बीच आज भी पूर्ण सहमति नहीं है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि ये नगर कई बार बाढ़ से प्रभावित हुआ था, क्योंकि इसके अवशेषों में गाद की परतें पाई गई हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु नदी के बार बार मार्ग बदलने से जल आपूर्ति और कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई होगी, जिससे धीरे धीरे नगर का महत्व कम हो गया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, लंबे सूखे या भूकंपीय गतिविधियों, भूकंप ने भी इस सभ्यता को कमजोर किया होगा। पहले कुछ इतिहासकारों ने बाहरी आक्रमण का सिद्धांत भी दिया था, लेकिन उसके ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। आज अधिकांश शोधकर्ता मानते हैं कि ये पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ, आर्थिक, पर्यावरणीय और भौगोलिक कारणों के संयुक्त प्रभाव से। यही अनसुलझा रहस्य मोहनजोदड़ो को और भी आकर्षक बनाता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि कितनी भी उन्नत सभ्यता क्यों न हो, प्रकृति और परिस्थितियों के सामने उसे संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। मोहनजोदड़ो का उदाहरण ये स्पष्ट करता है कि किसी भी शहर की मजबूती केवल ऊंची इमारतों या आधुनिक मशीनों से नहीं होती, बल्कि सुविचारित योजना, सामूहिक जिम्मेदारी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता से होती है। 4500 वर्ष पूर्व जिस प्रकार वहां जल निकासी, सड़क व्यवस्था और सार्वजनिक निर्माण को प्राथमिकता दी गई, वो आज भी शहरी विकास के मूल सिद्धांतों में शामिल है। आज के समय में जब महानगर ट्रैफिक, प्रदूषण, जल भराव और अव्यवस्थित निर्माण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, मोहनजोदड़ो हमें सतत विकास का संदेश देता है। ये सिखाता है कि संसाधनों का संतुलित उपयोग, मानकीकरण और नागरिक अनुशासन ही किसी सभ्यता को लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। इस प्रकार मोहनजोदड़ो केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रेरणा है कि यदि योजना मजबूत हो और समाज संगठित हो, तो कोई भी शहर आदर्श बन सकता है।